आज मैं आपको सिर्फ 2 मीटर कपड़े में सेमी पटियाला बनाना सिखा रही हूँ। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले 4 नाप लेकर रखना है। तो पहला नाप रहेगा आपका लंबाई का, दूसरा रहेगा हिप साइज का, और तीसरा रहेगा मोहरी का, और चौथा रहेगा आसन का। तो इसी 4 नाप के हिसाब से सेमी पटियाला की कटिंग होती है। तो अब मैं आपको इस कपड़े को नाप कर दिखा देती हूँ। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कटिंग करने के लिए पहले आप कपड़े को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद इसको 4 लेयर में रखिए। लंबाई की साइड से हमने इसको 4 लेयर में कर दिया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लंबाई दिखा देती हूँ। तो ये है कपड़े की लंबाई, ये हो गया है कपड़ा 2 मीटर। ये डबल में रखा हुआ है तो ये होगा 2 मीटर। और ये है कपड़े का अर्ज। ठीक है, अर्ज की साइड से आपको इस तरह देखना है कि अर्ज की साइड से चारों लेयर खुली हुई हैं। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड, और जॉइंट वाली साइड रहेगी अपनी साइड, जिससे इसके जॉइंट बंद रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को लेना है और इसको पलटना है, और एक साइड से पहले बेल्ट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है। तो जैसे कि हिप साइज है इसकी 36 इंच, 36 का हाफ रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 18 इंच। अब इसमें हमें 4 इंच की लूजिंग मिलाना है। तो ये मिला दी हमने 4 इंच की लूजिंग, तो ये हो गया है डबल में 22 इंच। तो ये हो गई है इसकी लूजिंग, और ये हो जाएगा इसका सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे आपको बेल्ट की लंबाई रखना है। तो जैसे कि इसकी बेल्ट की लंबाई है 7 इंच। अब इसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो ये हो गया है 9 इंच। 9 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। 1.5 इंच ऊपर की साइड नेफा बन जाएगा, और आधा इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। इस तरह हमने 9 इंच का यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को सीधा कर दीजिए। अब एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं जो नेफा के लिए रहेगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह चेक करिए और ये निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये रहेगा आपका नेफा के लिए। अब इसी निशान से कटिंग कर लेंगे। ये निकल गया है इसका बेल्ट। अब बेल्ट को भी साइड से रख देंगे, और इस बचे हुए कपड़े को बराबर से मिलाकर रखेंगे इस तरह। तो इस कपड़े को आप बराबर से मिलाकर रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर बेल्ट के लिए 7 इंच छोड़ देना है, और अपनी पूरी सलवार की लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 37 इंच का, तो इस 37 इंच हो गया है फिक्स। अब यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ठीक है, जो आधा इंच यहाँ पे ऊपर की साइड जॉइंट में जाएगा, और 1.5 इंच रहेगा नीचे की साइड जो मोहरी के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ा लिया है। 37 से ये निशान लगा दिया है 39 पर, और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे जो मोहरी का नाप आता है उसका हाफ रखिए। तो जैसे कि इसकी साइज आ रही है 14 इंच, 14 का हाफ रखेंगे हम 7 इंच। ये हो गया है 7 इंच मोहरी का फिक्स, और 1 इंच बढ़ा देंगे यहाँ पर मार्जिन का। तो ये निशान हो गया है मोहरी का, और ये हो गया है सिलाई मार्जिन का। उसके बाद इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिससे इस कपड़े का बन जाएगा नारा। इसको काट कर निकाल लेंगे। ये यूज होगा नारा के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पूरे कपड़े को एक बार नाप कर चेक कर लीजिए। इस तरह चेक करना है, और इसका हाफ करना है। इस तरह हाफ कीजिए, और एक बीच में निशान लगा लीजिए। इस तरह आपको निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है कि इस निशान से इस मोहरी के मार्जिन से मिला देना है। इस तरह मिला दीजिए। उसके बाद अब आपको इस साइड आसन की लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि आसन की लंबाई है 14 इंच, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 8 इंच का, क्योंकि 7 इंच का हो गया है बेल्ट, और 7 इंच का ये आसन बनके कंप्लीट हो जाएगा। 1 इंच चला जाएगा मार्जिन में। अब आपको बस इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। तो इस तरह आपको इसको काट कर निकाल लेना है। इस कपड़े में से बनाना है मियानी। तो इस कपड़े को क्या करेंगे, 2 उठाएंगे। ठीक है, ये 4 है तो इसको 2 हटा देंगे।
और सिर्फ हमें 2 कपड़ा चाहिए और इस कपड़े को इस तरह मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह ही म्यानी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गई है म्यानी। अब आपको क्या करना है कि इन कलियों को उठाना है और ऊपर की साइड पलट देना है। इस तरह मिलाकर रखिए। तो अब आपको यहाँ पर हल्की सी गुलाई दे देना है इस तरह, जिससे सिलाई गुलाई से आएगी। आप इसे सेफ हंटी से भी दे सकते हैं या इस तरह निशान लगा सकते हैं। अब इस जॉइंट को खोल लीजिए। ये ऊपर की साइड आपको जॉइंट मिलेगा उसको खोलना है। तो इस तरह सेमी पटियाला की कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इसको रख कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। एक कलियां हैं और ये बेल्ट है और ये है इसकी म्यानी और ये है नारा का कपड़ा। ठीक है, तो देखा कितना आसान है इसकी कटिंग करना। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो सिलने से पहले मैं आपको म्यानी की साइज बता देती हूँ कि मीडियम साइज में आपको इसको 5 से 5.5 इंच तक रखना है और लंबाई में रखना है आपको 7 से 7.5 इंच तक। ठीक है, ये है इसकी मीडियम साइज। अब आपको क्या करना है कि 2 कली उठाना है आपको, एक छोटी वाली और एक उठाना है बड़ी वाली। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम इसको साइड से रख देते हैं। तो इस कली को खोल कर रख लीजिए। इस तरह आपको खोल कर रखना है और इस तरह इसमें ज्वाइंट लगाना है। इसको सीधा रखिए और इसको उल्टा रखिए और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से सिलाई लगाइए। इस तरह मिलाकर रखना है और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई इसमें डाल देना है। तो इसमें आप सीधी सिलाई डाल दीजिए और इसको पलट दीजिए। इस तरह आपको पलटना है और अच्छे से नाखून से दबा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करना है। तो इस तरह इसकी सेटिंग कर दीजिए जिससे कपड़ा बराबर से मिल जाएगा। उसके बाद आपको उठाना है म्यानी और इस तरह मिलाकर रखिए। नीचे से मिलाकर रखिए ऊपर की साइड और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई चला दीजिए। इसी तरह आपको दूसरी म्यानी को दूसरे साइड रखना है। तो इस साइड देखिए, इसको पकड़िए और इसको पलट दीजिए। इस तरह पलटिए और अच्छे से इसको दबा दीजिए। तो अब आपको दूसरी म्यानी उठाना है और इसके ऊपर मिलाकर रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए। इस तरह मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो दोनों साइड आपको सिलाई डालना है। तो इसमें आपको पहले सीधी सिलाई डालना है, उसके बाद आपको पलट कर इसके ऊपर से सिलाई डालना है जिससे अच्छे से म्यानी सेट हो जाएगी। उसके बाद अब आपको उठाना है दूसरे पैर का पार्ट। तो ये है दूसरे साइड का पार्ट। अब आपको क्या करना है कि इसको खोलना है, इसको सीधा रखिए और इसको उल्टा कर दीजिए इस तरह। अब इस तरह आप मिलाकर रखिए। मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो ये सिलाई भी आपकी आधा इंच के हिसाब से चलेगी। इस तरह सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह सिलाई आपको इस साइड डालना है। इस तरह मिलाना है और बस मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। तो दोनों साइड सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको म्यानी ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आपको म्यानी ज्वाइंट करना है। इसी तरह आपको दूसरी साइड की ज्वाइंट करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहता है। अब आपको क्या करना है कि इस म्यानी को पकड़ना है और इस तरह मिलाकर रखना है। म्यानी से म्यानी को मिला दीजिए। तो इस तरह आपको म्यानी इसमें सेट करना है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बेल्ट। तो अब उठा लेते हैं बेल्ट का कपड़ा और इसको रख देंगे साइड से। तो अब उठा लिया हमने बेल्ट का कपड़ा। अब आपको क्या करना है, इसी पर सिलाई चलाना है और यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से नारा पास होता है। यहाँ से सिलाई यहाँ तक डालना है और फिर आपको सिलाई इधर से शुरू करना है और नीचे तक डालना है। तो इस तरह आपको सीधी सिलाई डालना है। उसके बाद आपको मार्जिन को फोल्ड करते हुए इस तरह की पट्टी बनाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नारा के लिए कपड़े को छोड़ दिया है, ये बीच में गैप रहेगा। अब आपको एक कट लगाना है इस साइड, जिससे आपको सेंटर का पता रहेगा कि ये रहेगा पीछे का सेंटर। अब आपको उठाना है और इस तरह मिला देना है। ये इस तरह बन जाता है। तो पहले आपको आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर आपको 1 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह 1.5 इंच का मार्जिन इसमें यूज हो जाएगा। कपड़े को इस तरह दबाते जाइए और किनारे से सिलाई चलाते जाइए। आप चाहें तो इसको पिन से भी रोक सकते हैं,
पिन से रोक लेंगे तो आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। इस तरह मिलाते हुए आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसको सीधा कर लीजिए। इस तरह सेंटर से इसको मिला कर रखिए। यहाँ से आपको सेंटर मिलाना है और अच्छे से मिलाना है। अब उठा लेंगे हम कलियों को। तो ये उठा ली हमने इसकी कली। अब आपको क्या करना है कि इसकी म्यानी के सेंटर को इस सिलाई से मिलाकर रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए। इसकी सिलाई यहाँ पे देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा। ये है इसकी सिलाई, बेल्ट की सिलाई, और ये रहा आसन की सिलाई। तो आसन की सिलाई को इस तरह मिलाइए। तो अब आपको क्या करना है कि एक निशान लगाना है यहाँ पर 3 इंच पर। इस निशान से 3 इंच यहाँ पे लगा लिया और 3 इंच लगाएंगे इस साइड और यहाँ पे कट लगा लीजिए। कट से क्या होगा कि दोनों साइड ही निशान आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से यहाँ तक डालना है सीधी सिलाई। ठीक है, यहाँ पे हम प्लेटें नहीं भरेंगे, इसमें म्यानी लगी है तो यहाँ तक प्लेट नहीं डालना है आपको। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ तक आपको उसकी प्लेटें डालना है। तो एक कट पहले यहाँ पे लगा लीजिए और इस सेंटर से मिला लेना है। जैसे कट इससे मिल जाएगा तो आपको प्लेटें फिर पीछे की साइड डालना है। अब मैं आपको प्लेटें डाल के दिखाती हूँ। तो ये 3 इंच का निशान यहाँ तक लगा देते हैं कि यहाँ तक रहेगी हमारी सीधी सिलाई। उसके बाद आपको प्लेटें इस तरह उठाना है। तो इस तरह आपको प्लेटें बनाना है और बनाकर पिन लगाकर इनको रोक कर रखिए, जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि जैसी प्लेटें आपने इस साइड बनाई है वैसे ही प्लेटें आपको इस साइड बनाना है। और इसमें बस ध्यान देना है कि इन प्लेटों का लुक इस साइड जा रहा है तो इस साइड की प्लेटों का लुक इस साइड आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरह प्लेट पकड़ना है और इस प्लेट के साइड झुकाना है। इस तरह आपको प्लेटों का लुक करना है कि इन प्लेटों का लुक इस साइड जाएगा। तो इसी तरह आप इसको भी तैयार करके रख लीजिए, जिससे बनाने में आसानी होगी। फिर आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इसके ऊपर पलट देना है। इस तरह पलटते हुए इसमें घुमाते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह बस घुमाते हुए आपको इसमें बेल्ट फिट करना है। तो जैसे प्लेटें हमने इस साइड डाली थी वैसी प्लेटें इस साइड डालना है। अब मैं आपको पीछे की साइड का दिखाती हूँ। अब आपको क्या करना है कि एक सिलाई इसके ऊपर से डालना है। इस कपड़े को ऊपर की साइड करते हुए इसके किनारे से एक सिलाई डाल दीजिए, पूरे घेरा में घुमा दीजिए। तो इसके किनारे से एक सिलाई हमने डाल दी है और इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये ऊपर से पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे की साइड इसकी मोहरी बनाना है। तो अब मोहरी बनाने के लिए आपको लेना है बकरम, और जितनी मोहरी की साइज है उसके हिसाब से बकरम को निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको बकरम निकालना है। उसके बाद इसमें चिपका लीजिए। इस तरह आपको बकरम रखना है और आधा इंच फोल्ड करते हुए इस तरह पलटना है। इस पे प्रेस करके हम चिपका देंगे। तो इस तरह आप बकरम को चिपकाइए, उसके ऊपर आधा इंच कपड़े को इस तरह पलट दीजिए और फिर आपको इस तरह पलटना है। और मोहरी बनाना तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। आपको एक सिलाई इसके किनारे से डालना है और दूसरी आपको इस किनारे से डालना है। उसके बाद आपको 2-2 पॉइंट की दूरी से 2 सिलाई चलाना है इस तरह, जिससे 4 सिलाई हो जाएंगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आपको फिर इसमें लहरिये वाली सिलाई डालना है। इस तरह डालते जाइए। तो पहले हम सीधी सिलाई को डालेंगे, उसके बाद इस सिलाई को डालेंगे। तो इस तरह आपको मोहरी तैयार करना है। इसी तरह मोहरी हमने इस साइड की भी तैयार कर दी है। अब आपको क्या करना है कि इसको पलट कर उल्टा करना है। इस तरह इसको उल्टा कर लीजिए। तो इस तरह आप उल्टा करके रख लीजिए और यहाँ पे अपनी मोहरी को चेक कीजिए। जैसे इसकी तैयार मोहरी चाहिए 14 इंच, तो यहाँ पे हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसको तिरछा करते हुए इस तरह ले जाना है। जैसे आप ऊपर की साइड बढ़ते जाएंगे फिर आपको यहाँ पे सिर्फ आधा इंच मार्जिन को यूज करना है। यहाँ पे आपको सिलाई इस तरह ले जाना है और यहाँ पे घटाते हुए आधा इंच के हिसाब से पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है।
इस तरह अच्छे से मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। यहाँ तक आपको आधा इंच के हिसाब से ले आना है और यहाँ पे फिर मोहरी को चेक करना है। इस तरह नाप कर चेक कीजिए और यहाँ पे निशान बना लीजिए। उसके बाद इस तरह आपको तिरछी सिलाई ले जाना है और इस तरह बस मिला दीजिए। ठीक है, तो एक साइड से शुरू कीजिए और पूरी सिलाई घुमाकर डाल दीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है, यहाँ से तिरछी ले जाना है और फिर बस आधा इंच के हिसाब से कपड़े को दबाते हुए इसको कंप्लीट करना है। सिलाई डालने के बाद अब ये बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। इस तरह आप बड़ी आसानी से एक सुंदर सेमी पटियाला बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ड्रेस बनाने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसमें आपको 3 मंथ की मैं कंप्लीट ट्रेनिंग देती हूँ बिगिनर से एडवांस लेवल तक। तो जिससे आप किसी भी ड्रेस को परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ बनाना सीख जाएंगे और आपके छोटे से छोटे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे आपको कोर्स के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी कि इस कोर्स में आपके लिए क्या क्या है और आपकी क्लास ऐप में ही चलेगी। इसलिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और आप लोगों की हाई डिमांड पर मैंने पैटर्न्स भी तैयार किए हैं, जिससे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज, कटोरी कट ब्लाउज जैसी और भी ड्रेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि पैटर्न से ड्रेस बनाना कितना आसान होता है। ना तो आपको उसमें लूजिंग का ध्यान रखना पड़ता है और ना आपको मार्जिन का ध्यान रखना पड़ता है और ना आपको साइज के हिसाब से निशान लगाने पड़ते हैं। आपको तो बस पैटर्न उठाना है, कपड़े पे रखना है और उसकी कटिंग कर लेना है। और ये पैटर्न आपके पास कई सालों तक रहेगा और एक पैटर्न से आप हजारों ड्रेसें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पे ही मिलेंगी। इसलिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।